लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, ठीक है, लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है हम खत्म करेंगे ना। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी हैव डिस्कस्ड E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क फंक्शन को हमने एज फाई लिखा, ठीक है, या वर्क फंक्शन को हमने एज एच म्यू नॉट लिखा। दिस म्यू नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज this mu naught is also called as, correct, this is also called as threshold frequency। and threshold frequency जो है वो minimum frequency होता है या maximum frequency होता है? करेक्ट, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने इसी चीज को एक और तरीके से लिखा था एज एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज नॉट जस्ट वेवलेंथ, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है? करेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है। उसके अलावा देखो हमने ई को जो है, ई को भी काफी सारे मेथड से लिखा था, ठीक है। ई एक तो हमने लिखा था एज एच म्यू, एक हमने लिखा था एज एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको हो सकता है कोई भी और टर्म जो है वो दिया जाए। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। टिपिकली काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखते हो, जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर आपको मांगा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो वैसे केस में अब हम इसी चीज को कैसे लिखते हैं एज, अगर आपको इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल मांगा है तो फिर आप कैसे लिखते हो ई इंटू वी नॉट, ठीक है, या फिर विच इज सेम एज ई इंटू वी एस, ठीक है, ई इंटू वी एस। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है दैट इज लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा? करेक्ट, सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, -5 वोल्ट्स, ठीक है। जो भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वैल्यू वही आएगा, यूनिट जो है वो चेंज होगा एंड साइन जो है वो चेंज होगा। सभी को ध्यान में आ रहा है? सभी को ध्यान में आ रहा है, राइट। इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि फोटॉन्स, व्हाट आर फोटॉन्स, व्हाट आर फोटॉन्स, बताओ। करेक्ट, photons are a quantum of light, or photons are the smallest particle of light, ठीक है। photons are the smallest particle of light and एक photon कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है? करेक्ट, एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक फोटोन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो इफ आई हैव n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इफ आई हैव n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एंड अगर हर एक फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, या इफ द एफिशिएंसी इज 100%, तो n फोटॉन्स है तो फिर n इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डू अ कपल ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। काफी सिंपल ग्राफ्स ही है, उसमें ऐसा कुछ भी खास है नहीं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ग्राफ। नाउ द फर्स्ट ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द फर्स्ट ग्राफ इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप सभी ध्यान दो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बनाया, ठीक है। एट दिस पॉइंट यू हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एट दिस पॉइंट यू हैव फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो भी 0 है, ठीक है। नाउ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, the threshold frequency must be, sorry, the frequency must be greater than the threshold frequency, yes or no? ठीक है, अगर जो फ्रीक्वेंसी है
अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? तो वैसे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो लेट्स से दैट दिस वैल्यू, लेट्स से दैट दिस वैल्यू इज म्यू नॉट, ठीक है। सो यहां से लेके यहां तक आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाओ, बट कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द इक्वेशन। सो द इक्वेशन इज, ध्यान दो, आप ध्यान दो, ध्यान दो। तो यहां से लेके यहां तक जब तक आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तब तक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। नाउ ध्यान दो। सो योर इक्वेशन इज E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन, यस और नो? ठीक है। सो विच मीन्स दैट अगर मैं E को, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, सो मैं E को लिखूंगा एज एच म्यू, फ्रीक्वे थ्रेश वर्क फंक्शन को लिखूंगा एज एच म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मेरा क्या कॉमन आ रहा है, एच पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है, सो म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। नाउ इफ यू विल लुक एट दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, ठीक है, आप कोई सा भी इक्वेशन देखो, तो ये आपको किस तरह का ग्राफ लग रहा है, ठीक है। क्या ये आपको एज, ठीक है, कैन यू रिलेट दिस टू y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी? क्या आप इसको इस चीज से रिलेट कर सकते हो? देखो, ठीक है, इस चीज से रिलेट हो रहा है। सो आपको दिख रहा है कि दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन विल हैव अ स्लोप ऑफ, द स्ट्रेट लाइन विल हैव अ स्लोप ऑफ, देख के बताओ, करेक्ट, द स्ट्रेट लाइन विल हैव अ स्लोप ऑफ h। इज एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, आपका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां तक आप पहले कंप्लीट करो, ये ग्राफ जो है कंप्लीट नहीं हुआ है पहले आप, लेकिन यहां तक कंप्लीट करो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, डन। ये वाला ग्राफ सभी ने कर लिया। वाई इंटरसेप्ट जो है, देखो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप वाई इंटरसेप्ट नहीं बना सकते, ये आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो इमेजिनरी आएगा, ठीक है। आपका वाई इंटरसेप्ट जो है वो इमेजिनरी क्यों आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो विच इज वाई दिस पार्ट हैज टू बी इमेजिनरी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इसे ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, बट स्टिल देन ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी ही आएगा। सभी को समझ में आया? ठीक है। नाउ नाउ लेट्स, एंड ऑफ कोर्स इट विल नॉट स्टार्ट एट द ओरिजिन, क्योंकि अगर ये ओरिजिन से इसको स्टार्ट होना होता, ठीक है, अगर इसको ओरिजिन से स्टार्ट होना होता तो फिर यहाँ पे ये वाला टर्म जो है ये जीरो होना चाहिए था, बट 5 वाला टर्म जो है वो तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए ये वाला ग्राफ जो है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? नाउ इज दिस ग्राफ डन? आई कैन नॉट रिपीट द ग्राफ अगेन एंड अगेन, आप सभी ध्यान दो, ठीक है। इज दिस डन? ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान दो आप, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कीपिंग कांस्टेंट, कीपिंग कांस्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। फटाफट आप लोग लिखते जाओ।
डन। नाउ कीपिंग कांस्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इनिशियली 10 फोटॉन्स थे, ठीक है, मैंने फाइनली भी 10 फोटॉन्स ही रखा है। ठीक है, इनिशियली भी 10 फोटॉन्स थे, फाइनली भी 10 फोटॉन्स ही है। अब अगर मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इज कांस्टेंट, will the number of electrons also be constant or not? If photons are constant, if the intensity is constant, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी कांस्टेंट आएगा। यस और नो? ठीक है ना, आपने हो सकता है ये चीज स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आपने या तो ये पढ़ा होगा या तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आएगा, वेरी सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। यस और नो? टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एंड करंट क्या आ जाएगा, बाय टाइम। ठीक है, बट सिंस, ठीक है, सिंस द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, सिंस द इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका n जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? एंड अगर आपका n का वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर आपका करंट का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, करंट का वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, व्हाई, बिकॉज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम और चार्ज पर सेकंड। तो यानी कि आपने टाइम फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स है, तो फिर आपका n भी फिक्स होने पे i भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इसका ग्राफ देखो कैसा आता है, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अगेन इफ सपोज करो दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज करंट। ठीक है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यहां से लेके यहां तक तो करंट विल बी जीरो। यस और नो? ठीक है, यहां से लेके यहां तक करंट विल बी जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे आपका सडनली क्या होगा, यहाँ पे करंट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एंड इसके बाद आपका करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, हेंस द करंट इज आल्सो कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ड्रॉ कर लो। यस, ठीक है, यहां से यहां तक देयर इज नो करंट। ठीक है, ठीक मी नॉट पे सडनली एकदम शार्प राइज होगा। देखो ध्यान दो, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान दो, ये वाला ग्राफ को समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि म्यू नॉट जो है दैट इज लेट्स से 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो क्या म्यू इज इक्वल टू 2 गीगाहर्ट्ज पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज पे होगा क्या? 1 गीगाहर्ट्ज पे भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज स्टार्ट एग्जैक्टली कहां पे होगा, ठीक 5 गीगाहर्ट्ज पे ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्या होता है कि अगर आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होता है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से जस्ट निकल भी गया तो भी ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में आ रहा है? सो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो गए, तो आपका करंट जो है वो भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो हेंस योर ग्राफ बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, कंप्लीट करो। डन। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वाला ग्राफ जो है, ठीक है, ये वाला आप ही बताते जाओ। नाउ दिस ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, नाउ दिस ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ बिटवीन करंट, ठीक है, एंड पोटेंशियल। ध्यान दो आप, दिस इज करंट एंड पोटेंशियल। तो जहां पे
अगर एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू है तो भी आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होगा, ठीक है। नाउ दिस इज पोटेंशियल। तो जहां पे पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल है वो ठीक है, दैट इज नॉट एन इश्यू, लेकिन जहां पे पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब अब पोटेंशियल जो है वो अपोज कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो। सो अगेन जो हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है कि यहाँ पे एक वॉल है, ध्यान दो, ठीक है, देयर इज अ वॉल, देयर इज अ लेट्स से 10 फीट वॉल, ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन, and there is a person who has some capacity to jump, ठीक है। let's say कि instead now you don't have just one person, ठीक है, let's say you don't have just one person, you have 100 people, ठीक है, you have 100 people competing in high jump, ठीक है। for example आपको समझ में आ रहेगा। now the person that can jump the highest, ठीक है, the person that can jump the highest can jump 15 feet, ठीक है। तो अगर जो हाईएस्ट जंप कर सकता है वो 15 फीट है, तो यानी कि बाकी सारे के सारे जो है वो 15 फीट से लेस ही जंप कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। ऑब्वियसली 100% तो सबके सब तो बराबर जंप नहीं कर सकते। जो हाईएस्ट जंप कर सकता है मैंने आपको बता दिया कि अच्छा जो हाईएस्ट है वो 15 फीट जंप कर सकता है, ठीक है। नाउ अगेन ऑब्वियसली आउट ऑफ दीज 100 पीपल इट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें से हर एक जो है वो 10 फीट जंप कर सके, यस और नो। सम पीपल कैन जंप ओवर 10 फीट, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट जंप ओवर 10 फीट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो इनिशियली लेट्स से कि आउट ऑफ दिस 100 पीपल लेट्स से कि 40 पीपल कैन नॉट जंप ओवर 10 फीट, 60 पीपल कैन जंप ओवर 10 फीट, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, 60 पीपल कैन जंप ओवर 10 फीट। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे जस्ट 1 फुट और बढ़ाता हूँ, ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 1 फुट हाइट और बढ़ाता हूँ जैसे कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल किया था, ठीक है, अगर मैं 1 फुट हाइट बढ़ाता हूँ तो क्या अब 60 पीपल जंप कर सकते हैं, 60 से ज्यादा या 60 से कम? Naturally number of people who can jump above, let's say this is 1 feet, number of people that can jump above 1 feet, that can jump above 11 feet is lesser, yes or no, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको एक और फीट ऐड किया, ठीक है, सपोज करो कि ये 60 से जो है 50 में कन्वर्ट हुआ, अब ये क्या होगा, ये तो और भी लेस होता रहेगा, यस और नो, ठीक है। और अगर मैं इसका हाइट और बढ़ाऊं तो ये और भी कम होता रहेगा, ठीक है। मुझे मिनिमम कितना हाइट पे कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्या हाइट होने पे, मतलब एट व्हाट हाइट अबव दिस लेवल, एट व्हाट हाइट अबव दिस लेवल विल नोबडी बी एबल टू क्रॉस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैंने इसका टोटल हाइट जो है वो 15 कर दिया, ठीक है, या इस पॉइंट के अबव मैंने 5 फीट कर दिया, इस पॉइंट के अबव, ठीक है, तब तो कोई भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट हैव टू चेक फॉर एवरीबडी, मैंने सिंपली हाईएस्ट के लिए बोल दिया कि अच्छा अगर हाईएस्ट वाला नहीं जा पाएगा तो नेचुरली कोई भी और नहीं जा पाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली सेम चीज है, जब तक आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है तब तक जो है जो भी इलेक्ट्रॉन निकला वो सारे के सारे जो है वो ऑपोजिट प्लेट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब तक आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है का मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो वो 100% यहाँ पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम कि जब तक आपका पोटेंशियल 0 और ग्रेटर देन 0 था तब तक 100 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे थे। अब लेकिन अगर मैं पोटेंशियल को इस डायरेक्शन में देखूं जहां पर कि ये चीज नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से इनिशियली अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच रहे थे, बट अब अगर मैं इसको अपोज करने लग जाऊं तो अब तो सारे इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंचेंगे, यस और नो। अब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिक्रीज करने लगेगा। पहले हो सकता है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते थे, अब क्या होगा कि हो सकता है 90 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ठीक है। जब मैं इसका वोल्टेज -1 करूं तो हो सकता है 90 पहुंच रहे हैं, जब मैं इसका वोल्टेज -2 करूं तो हो सकता है 80 पहुंच रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब मैं -3 करूं तो हो सकता है कि 70 पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट, सो एज द opposing potential is increasing, number of electrons reaching is also decreasing, yes or no, ठीक है। और अब देखो इसी ग्राफ में या इसी इक्वेशन में अगर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, इफ दिस n इज डिक्रीजिंग तो करंट भी क्या करना चाहिए,
correct, the current should also decrease. ठीक है, now at what potential, will no electron reach? At what potential will, correct, ठीक है, at stopping potential, no electron will be able to reach to the opposite plate. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आपका ग्राफ देखो कैसा होता रहेगा, जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल करते जा रहे हो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, एंड जहां पर ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, ये आपका आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लो. करेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपका करंट जो है वो जीरो होगा, एंड करंट जीरो कहाँ पे होता है, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये वाला is this clear to all? Yes, positive side में it is a straight line parallel to this axis. This line and this line are parallel. क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो आपका करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. रुक जाओ, पहले मैं ग्राफ्स कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जाके मैं आपको फर्स्ट ग्राफ बताऊंगा. ठीक है, और नेगेटिव साइड पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, यहाँ पे अगर हम वॉल का हाइट इंक्रीज करते जाए, ठीक है, तो नाउ लेस पीपल विल बी एबल टू क्रॉस. उसी तरह से अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर आप ऑपोजिंग पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हो तो आप कम 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 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे. डन. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे यस, करंट इज अ स्ट्रेट लाइन, यस. ठीक है, एंड नाउ द लास्ट ग्राफ, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये वाला आप एक बार खुद से ट्राई करो. दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आपको ऑलरेडी इक्वेशन जो है सारे पता है, एक बार आप ट्राई करो. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ट्राई करो. फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. कैसे करेंगे बताओ, क्या इक्वेशन आप यूज करोगे, किस टाइप का ग्राफ आएगा? जब भी मैं आपको किस टाइप का ग्राफ पूछूं, उसका मतलब ये होता है कि वो y इज इक्वल टू mx आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व लाइन आएगा. ठीक है, उसका मतलब हमेशा ये होता है. तो किस तरह का ग्राफ आएगा बताओ? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन और नॉट फ्रॉम द ओरिजिन? नॉट फ्रॉम ओरिजिन. स्लोप क्या आएगा बताओ, स्लोप क्या आएगा? वापस ट्राई ट्राई करो, स्लोप क्या आएगा? स्लोप स्लोप, चलो लेट्स सी. स्लोप तो नेगेटिव ही आएगा. चलो ठीक है, लेट्स सी. नाउ देयर आर टू वेज दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, मैं आपको ज्यादा कॉमन वाला मेथड बता रहा हूं. नाउ
सबसे पहले ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग द इक्वेशन E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड आप इसी करेक्ट स्लोप विल बी h by E, करेक्ट, ठीक है, एंड अब देखो आप इस चीज को कैसे लिखोगे एज h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट, ठीक है, प्लस E इंटू वी एस। अब देखो यहाँ पे कॉमन तरीका क्या है या कॉमन मेथड क्या है कि यहाँ पे वी एस को यहाँ पे बिकॉज वी एस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज वी एस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बात जो है बराबर ही है, ठीक है। विल डिस्कस बोथ वेज ना। अब अगर आपका ये आया, आपको क्या चाहिए, आपको तो वी एस वर्सेज वी चाहिए, ठीक है। सो देखो आपका इक्वेशन क्या आएगा, ई वी एस, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, इज इक्वल टू सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ई वी एस इज इक्वल टू एच म्यू, पहले हम ये वाला देख लेते हैं, ये वाला ज्यादा सिंपल होगा। सो ई वी एस इज इक्वल टू एच म्यू, मैंने यहाँ पे प्लस साइन ही रखा है, माइनस एच म्यू नॉट, और ई वी एस इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, और वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई म्यू माइनस म्यू नॉट, ये आएगा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी ग्राफ, ठीक है। तो देखो आपका ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा आएगा, दिस इज वी एस, ठीक है, दिस इज वी एस, दिस इज फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आपका कहां स्टार्ट होगा, म्यू नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरह का आपका ग्राफ जाएगा, एंड इसका स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू एच बाई ई। चेक करो, चेक करो, देखो बेसिक इक्वेशन से आपने स्टार्ट किया, E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज एच म्यू, वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे लिखा है एज EVS, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको चाहिए कि आपको तो चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आपने एक साइड स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखा, एक साइड आपने फ्रीक्वेंसी को रखा, ठीक है। बस फिर आपने चेक किया ये किस फॉर्म में है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो एक तो ये कॉमन ग्राफ है, ठीक है, एक तो ये कॉमन ग्राफ है, दूसरा कॉमन ग्राफ जो है वो ठीक इसका मिरर इमेज है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली इट्स मिरर इमेज। किस तरह से, आपका सिंपली क्या होता है, आपका सिंपली वीएस जो है वो तो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। Why? Because Vs should not have a positive value, Vs should have a negative value, ठीक है। बट अदरवाइज आपका ग्राफ जो है एग्जैक्टली सेम है, इसका स्लोप जो है वो आएगा माइनस एच बाई ई, ठीक है। तो आपको दोनों ही ग्राफ जो है वो पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, कंप्लीट कर लो। ओके, सो सम ऑफ यू आस्क्ड फॉर द फर्स्ट ग्राफ। अब तो देखो आपको फर्स्ट ग्राफ समझ में आ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ इज एग्जैक्टली लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में कोई सा भी ग्राफ दे सकता है, आपको क्वेश्चन में पॉजिटिव ग्राफ भी दे सकता है, आपको नेगेटिव ग्राफ भी दे सकता है, तो आपको देख के दोनों ही समझ जाना है बस, ठीक है। दोनों ही ग्राफ करेक्ट है, दोनों ही ग्राफ करेक्ट है, बस आपको ये समझना है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू यूज करना है, यहाँ फिर आपको नेगेटिव वैल्यू यूज करना है, ठीक है। सो अब देखो जिसको फर्स्ट वाला ग्राफ नहीं समझ में आया, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ग्राफ कोई सा भी दे सकता है, हमेशा वो चीज नेगेटिव में रिप्रेजेंट करे, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 है, तो अंडरस्टूड है कि वो चीज -5 है, ठीक है। तो मुझे उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज -5, ठीक है। नाउ द फर्स्ट ग्राफ फॉर दोज ऑफ यू दैट हैव मिस्ड, एग्जैक्टली सेम चीज है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपका ग्राफ जो है देखो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है, और y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो देखो आपका सेम ग्राफ ही आया।
Is this clear to everyone? ठीक है. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके अलावा और कुछ खास है नहीं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और जो भी क्वेश्चंस है वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको वैसे वैसे समझ में आता रहेगा. ठीक है. सो दिस एंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हियर. ठीक है. सो दिस एंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ वन सेकेंड. आ गया एक. अब तो वो गायब हो गया मेरे को लगता है. कहाँ गया कहाँ गया. गायब हो गया भाई वो ग्राफ. तो वन सेकेंड. चलो ठीक है. ग्राफ में एक और बार बना देता हूँ. बनाना ज्यादा फास्ट रहेगा. देख लो एक और बार सभी कोई ग्राफ्स. ठीक है. सो दिस वाज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. स्टार्ट्स फ्रॉम म्यू नॉट. स्लोप इज इक्वल टू एच. दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ. ठीक है. द सेकंड ग्राफ वाज करंट वर्सेस दिस. सो यहाँ पे है म्यू नॉट. दिस वाज करंट. यहाँ से यहाँ तक जीरो. ठीक है. देन इट शार्पली राइजेस. yes, it is constant. It is constant and this is parallel to the x axis. ठीक है. parallel to the x axis. यहाँ पे भी था frequency. The third graph was current versus potential. ठीक है. यहाँ पे constant, यहाँ पे इस तरह से. ठीक है. and finally the last graph was stopping potential versus frequency. ठीक है. तो इसका ग्राफ भी था इस तरह से. इसका स्लोप था h by e. यहाँ पे. Is this clear? This was minus vs. Done? Okay. Okay. So now the next topic. आप उस टाइम पे पूछा करो जब मैं आपको 3 बार डन पूछता हूँ चेंज करता हूँ तब मत बोला करो. यहाँ ध्यान दो. ठीक है. थर्ड ग्राफ में दिस इज करंट वर्सेस पोटेंशियल. करंट वर्सेस पोटेंशियल. जब मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक 10 फीट वॉल है. ठीक है. 100 पीपल है. नॉट एवरीबडी कैन जंप ओवर इट. ठीक है. एंड एज द वॉल गोज हायर लेस पीपल वुड बी एबल टू जंप ओवर इट. ठीक है. ये भी वैसे ही है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को अपोज करते जाते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द ऑपोजिट प्लेट डिक्रीजेस. एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस तो आपका करंट जो है उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता रहेगा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फ्रेंच ही होना चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है. इसमें आप एक छोटा सा सेंटेंस लिखो. ठीक है. इसमें आप एक छोटा सा सेंटेंस लिखो. जस्ट लाइक लाइट. ठीक है. which was just like light thought which was thought to be a wave can also exhibit particle nature
पार्टिकल नेचर, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक वेव जो है अगर वो पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, ठीक है, एंड दिस वाज कॉल्ड एज लाइट जो है, अगर वो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर शो करता है, दिस वाज कॉल्ड एज, जो ध्यान में आ रहा है क्या वर्ड था, करेक्ट, दिस वाज कॉल्ड एज डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या उसी तरह से पार्टिकल जो है वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है क्या, ठीक है। जस्ट लाइक लाइट विच वाज थॉट टू बी अ वेव कैन आल्सो एग्जिबिट पार्टिकल नेचर, इन द सेम वे, इन द सेम वे it is possible, it is possible for particles to exhibit wave like characteristics, ठीक है। the wave nature is given by de Broglie wavelength। यहां तक आप पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं कब पढ़ ले रहा हूँ। जस्ट लाइक लाइट विच वॉज थॉट टू बी अ वेव, just like light which was thought to be a wave can also exhibit particle nature, in the same way it is possible for particles to exhibit wave like characteristic, for particles to also exhibit wave like characteristics, the wave nature is given by de Broglie wavelength। Is this done? De Broglie wavelength, ठीक है। नाउ ध्यान दो, so what is Einstein's most famous equation? आइंस्टाइन का मोस्ट फेमस इक्वेशन बताओ। करेक्ट, सो आइंस्टाइंस मोस्ट फेमस इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। एंड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर क्या बताता है कि अगर मेरे पास कोई भी पार्टिकल है विच हैज अ मास m, ठीक है, तो उसके अंदर कितना एनर्जी कंटेंट होगा, यस और नो, ठीक है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, इफ द मास इज सो मच देन हाउ मच एनर्जी डज इट कंटेन, ठीक है। नाउ जस्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया कि a particle, ठीक है, और what does de Broglie say? De Broglie is saying that a particle is behaving, sorry, or that a particle can behave as a wave, ठीक है, and the particle can also behave as a particle, ठीक है। Basically this can also show dual nature। So particle का एनर्जी कहां से आता है, वो आता है E is equal to mc स्क्वायर से, yes or no, yes or no, this is given by Einstein, ठीक है। वेव का एनर्जी कहां से आता है बताओ, हमने ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक में डिस्कस कर लिया, वेव का एनर्जी कहां से आता है, बाय इक्वेशन यूजिंग कौन सा इक्वेशन से, करेक्ट, E इज इक्वल टू एच म्यू से, ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू से क्या आएगा, वेव का एनर्जी आएगा। बट व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर, वेवलेंथ। तो अगर आप इक्वेशन को मॉडिफाई करोगे तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज करोगे बताओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एच म्यू व्हाट शुड वी यूज, करेक्ट, सो एनर्जी क्या आ रहेगा, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यस और नो, ठीक है। एंड अगर वही सेम पार्टिकल है, जो कि वेव की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यानी कि दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यस और नो, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन इज दैट दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी शुड बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है, और एम सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यस और नो, ठीक है। ये जो है ये पार्टिकल नेचर हो गया, ये जो है वेव नेचर हो गया। और अगर सेम
सेम चीज की अगर हम डिस्कस करें तो उसका पार्टिकल नेचर वेवलेंथ सेम ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका सी पार्ट एंड सी पार्ट जो है कॉमन, कैंसल्स आउट, वन सी पार्ट कैंसल्स आउट। सो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी, ठीक है। अब इसी को हम कैसे लिखते हैं, h अपॉन m इंटू वी, वाई, बिकॉज c इज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को c के जगह बस हमने यहाँ पे v जो है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज m इंटू वी, m इंटू वी इज ऑल्सो कॉल्ड एज m इंटू वी, क्या बोलते हैं इसको बताओ। करेक्ट, सो m इंटू वी इज मोमेंटम। तो इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड आपको ये डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लिख लिया क्या सभी ने, इट्स नॉट डन येट। देखो m इंटू सी तक तो आ गया था, m इंटू सी तक तो आ गया, c रिप्रेजेंट्स स्पीड, ठीक है ना। ऑब्वियसली नॉट एवरी पार्टिकल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसलिए बस यहाँ पे c के जगह जो है वो v आ गया था। डन। नालायको, p इज मोमेंटम, अभी तो मेंशन किया, मोमेंटम आप मेजर करते हो, मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करते हो विद p, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, p इज इक्वल टू m इंटू v, मोमेंटम, ठीक है। ओके, सो बिफोर वी गो अहेड, ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो, ये पोर्शन आप ट्राई करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन p एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये वाला आप खुद ट्राई करो। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो ध्यान दो, ये आप सभी को वैसे आता ही होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, सो हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, ठीक है। ये क्या होता है, ये पी स्क्वायर हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। और P इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के ई। ये डेरिवेशन आप सभी कंप्लीट करो, आपको बाद में ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा, ये डेरिवेशन आप सभी कंप्लीट करो। डेरिवेशन सभी ने कर लिया, किस चीज पे बताओ। ये वाला डेरिवेशन सभी ने लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि P कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ टू एम के ई, तो मैं यहीं पे इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, इज इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू एम के ई, ठीक है। बट दिस इज स्टिल नॉट डन, दिस इज स्टिल नॉट डन, ठीक है। हमने काइनेटिक एनर्जी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा था बताओ, के ई वॉज इक्वल टू, के ई वॉज इक्वल टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे लिखा था बताओ, ई इंटू वी लिखा था, ई इंटू वी लिखा था, ठीक है। ई इंटू वी वॉज बेसिकली चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। ई वहां पे हमने ई क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है दैट इज सेम एज ई, ठीक है। बट हर पार्टिकल पे तो चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज Q इंटू V, ठीक है। तो देखो आपका इक्वेशन क्या रहता है, H अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू इंटू वी।
आपको ये सारे इक्वेशन परफेक्टली याद होने ही चाहिए, ठीक है। लिख लो, कंप्लीट कर लो। Q is charge, Q is charge, V is potential, capital V is potential. Is this done? Okay, okay. Now, so before we continue, let's just set some expectations, ठीक है। सबसे पहले is it easy, ठीक है, क्वेश्चन आप समझो, is it easy to measure the wavelength of light? Is it easy to measure the wavelength of light? अच्छा चलो, अगर हम visible light लेते हैं, ठीक है, विजिबल लाइट अगर हम लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट इजी टू मेजर द वेवलेंथ? ठीक है, सो इट इज नॉट इजी, ठीक है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो है वो मेजर करना जो है इजी नहीं है। नाउ ऑब्वियसली, तो अगर आप अल्ट्रा वायलेट में जाओगे तो अल्ट्रा वायलेट तो क्या है, अल्ट्रा वायलेट जो है उसका तो एनर्जी और भी ज्यादा है, और अगर एनर्जी और भी ज्यादा है तो यानी कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, वो तो और भी डिक्रीज करेगा, ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि अल्ट्रा वायलेट का भी जो वेवलेंथ है वो मेजर करना और भी डिफिकल्ट है, ठीक है, इवन मोर डिफिकल्ट, यस और नो, ठीक है। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद आपका आता है एक्स रे, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कॉस्मिक रेज एंड ऑल, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आपने एनसीईआरटी पलटाया होगा तो हो सकता है आपने देखा होगा कि कॉस्मिक रे का वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, कॉस्मिक रेज आर अप्रोक्सीमेटली, इसने एनसीईआरटी पलटाया था, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज आर इन द रेंज ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। किसी ने एनसीईआरटी में देखा, नहीं देखा, नहीं भी देखा तो भी चलो नो बिग डील, बट कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ होता है दैट इज लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर आप 0.1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा बताओ, दिस इज 10 टू द पावर एंगस्ट्रॉम, चलो करेक्ट, एंगस्ट्रॉम इज 10 to the -10, यहाँ पे एक और 0.1 है, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, 10 टू द पावर -11 मीटर्स, ठीक है। कॉस्मिक रेज इज लेस देन दिस, ठीक है। तो विजिबल लाइट, ठीक है, वॉज डिफिकल्ट, अल्ट्रावायलेट जिसका वेवलेंथ और स्मॉल है वो भी डिफिकल्ट है, तो कॉस्मिक रेज जो है वो तो बहुत ही डिफिकल्ट होना चाहिए, यस और नो। कॉस्मिक रेज जो है जिसका की वेवलेंथ 10 टू द पावर -11 मीटर्स होना चाहिए, दिस शुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर, ठीक है। अगर ये बहुत ही डिफिकल्ट है तो ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए, यस और नो। ओके ओके, अब हम इस चीज को एक बार के लिए साइड में रखते हैं, ठीक है, अब हम इस चीज को एक बार के लिए साइड में रखते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ जनरल पार्टिकल, ठीक है, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ अ फुटबॉल। फुटबॉल का मास कितना होगा बताओ, एनी रैंडम ऑप्शन, फुटबॉल का मास कितना होगा, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फुटबॉल, चलो ठीक है, फुटबॉल का मास लेट्स टेक, अच्छा कौन सा फुटबॉल हाफ केजी होता है थोड़ा बताना, ठीक है। लेट्स टेक द मास ऑफ अ फुटबॉल एज 200 ग्राम्स, ठीक है। एंड लेट्स से दैट दिस फुटबॉल इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ, फुटबॉल किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा बताओ, कुछ भी एक रियलिस्टिक वैल्यू बताओ, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दीज आर वेरी रियलिस्टिक वैल्यूज, ठीक है, तो काफी जनरल वैल्यूज ये रियलिस्टिक है, ठीक है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस, ठीक है, आपको इक्वेशन ऑलरेडी पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू b, ठीक है। यहां से आप इसका वेवलेंथ निकालो,
क्या वैल्यू है बताओ? ठीक है, सो लेट्स चेक नाउ वेरी सिंपली अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ही डालते जाना है. सो h is 6.626 into 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय मास which is 0.2. मैंने 0.2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखना है. ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स. एंड यहाँ पे वेलोसिटी इज 10, ये तो मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड में ही है. सो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर. ये आएगा, चेक करो. ठीक है, सो अब आप ध्यान दो कि हमने क्या डिस्कस किया कि लाइट का वेवलेंथ मेजर करना इज नॉट इजी. ठीक है, इट इज नॉट इजी टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, अल्ट्रावायलेट और भी डिफिकल्ट है. ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरे आता है, उसके बाद कॉस्मिक रे आता है विच इज प्रैक्टिकली 10 पावर माइनस 11 मीटर्स. इसको तो मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. अब आप ये देखो, और अगर आपके पास 10 टू द पावर माइनस 34 आ गया, इज इट इवन पॉसिबल टू एवर मेजर दिस? आप यहाँ पे देखो कॉस्मिक रे का वेवलेंथ एंड यहाँ पे देखो पार्टिकल का वेवलेंथ. इज दिस पॉसिबल टू मेजर दिस क्वांटिटी? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर दिस क्वांटिटी एवर. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी समझो कि जब हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया था, व्हाट वाज द साइज ऑफ द एटम? एटम का साइज हमने क्या वहां पे बताया था, बताओ? 10 टू द पावर, एटम का साइज वाज 10 टू द पावर माइनस 10. ठीक है, न्यूक्लियस का साइज क्या था? न्यूक्लियस का साइज वाज 10 टू द पावर माइनस 15. ठीक है, जब हम एक न्यूक्लियस का साइज मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जब हम एक न्यूक्लियस का साइज मेजर नहीं कर सकते, तो इसको तो मेजर करना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. यस और नो? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हो सकता है कि भाई हमने यहाँ पे पार्टिकल जो है वो बहुत ही हल्का सा ले लिया. ठीक है, इसलिए हो सकता है कि ऐसा वैल्यू जो है आ गया होगा. चलो ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अच्छा, इज दिस एग्जांपल डन बाय द वे? डन. चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ठीक है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ ट्रेन. ठीक है, ऑफ अ ट्रेन. अच्छा चलो, एक ट्रेन का मास क्या होगा बताओ? मास ऑफ ट्रेन इज, जो भी आप रैंडम वैल्यू बताना चाहो. लेट्स पुट इट 10 टू द पावर 5 kg. सही है, 10 पावर 5 kg. ठीक है, ठीक ठाक वैल्यू है. अच्छा, ये ट्रेन किस वेलोसिटी से जा रहा होगा? गिव अ रियलिस्टिक वैल्यू. ओके, लेट्स से इट इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. अगेन ये तो स्लाइटली अनरियलिस्टिक हो गया, बट चलो ठीक है. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रेन. ट्राई करो. ठीक है, सो इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेवलेंथ फॉर दिस वन, सेम आपका फॉर्मूला h by p which is h by m into v. अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालते हो तो दिस इज 6.6 into 10 to the power minus 34 डिवाइड बाय मास 10 to the power 5 into velocity 10 to the power 2. तो ये भी देखो आपका अभी भी क्या है, 6.6 into 10 to the power minus 27. ठीक है, हालांकि ये वैल्यू इससे तो बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल देन दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है ना, इवन स्टिल इसका भी वेव नेचर जो है, ये चीज हम मेजर नहीं कर सकते. राइट? यस और नो?
अच्छा यस यू आर राइट, दिस इज नॉट 27, दिस इज 41, यस यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पे आप चेक करो, दिस इज नॉट 27, दिस इज 41, ठीक है। सो अब अच्छा चलो इसका देखो, इसका तो वेव नेचर और भी कम हो गया, ठीक है, इसका तो वेव नेचर और भी कम हो गया। मतलब इस ट्रेन का वेव नेचर जो है वो तो फुटबॉल के वेव नेचर से भी छोटा है, ठीक है। यानी कि अगर आप फुटबॉल का वेव नेचर मेजर कर भी लो तो भी ट्रेन का जो है उसका तो पॉसिबल नहीं है, यस नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जितने बड़े डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उतना ही ये चीज जो है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है, यस नो, ठीक है। अगर एक फुटबॉल का वेव नेचर एक एटम से भी छोटा है तो उसका वेव नेचर तो भाई हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर एक ट्रेन का वेव नेचर और भी छोटा है तो उसको तो मेजर करना और ही इम्पॉसिबल है, यस नो। ओके, सो चलो लेट्स गो वेरी स्मॉल, ठीक है, देन लेट्स गो वेरी स्मॉल। सो अच्छा ये सभी ने कंप्लीट कर लिया ना, ठीक है। सो इफ वी गो वेरी स्मॉल, ठीक है, अब ये वाला आप ट्राई करो, लेट्स ट्राई द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस, करेक्ट, माइनस 31 kg, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ फॉर एग्जांपल 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये चीज दिस इज अ रियलिस्टिक वैल्यू, ठीक है। हाउ कैन आई से दैट दिस इज अ रियलिस्टिक वैल्यू? आप सभी ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तो सुना ही है, स्विट्जरलैंड में LHC, यस और नो, ठीक है। एंड उसमें आपने ये भी सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट तो 10 टू द पावर 8 है, ये तो सिर्फ 10 टू द पावर 2 3 ही हुआ, ठीक है। सो दिस इज अ रियलिस्टिक वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ रियलिस्टिक वैल्यू, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ हियर। अच्छा, एंड जो वेवलेंथ आया इज दिस स्मॉलर देन और लार्जर देन द साइज ऑफ एन एटम? इज द वेवलेंथ स्मॉलर देन और लार्जर देन द साइज ऑफ एन एटम? ओए वापस चेक करो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज डालोगे, सो h अपॉन p विच इज h अपॉन m इंटू v, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। सो दिस इज -3, दिस इज -6, सो ये आपका अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ऐसा नो, ठीक है। नाउ एक एटम का साइज क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 होता है, ठीक है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हुआ है, यानी कि अब आप ध्यान दो, कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, its wave nature is huge, isn't it? अगर एक एटम का साइज और अगर इलेक्ट्रॉन का साइज चलो मैं बराबर ले लूं, ठीक है, कि अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो अगर इतना हुआ तो उसका वेव नेचर जो है वो तो उसका 1000 टाइम्स हुआ, यस और नो, ठीक है। सो इन केस ऑफ, सो एज वी कैन सी दैट इन केस ऑफ लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे फुटबॉल हुआ, ठीक है, इन दिस केस द वेव नेचर वाज वेरी स्मॉल, as we went larger the wave nature became even smaller, ठीक है। but when the particle itself became very small the wave nature became larger, yes or no? और ये चीज देखो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, if lambda is equal to h upon m into v, as m decreases lambda क्या करेगा, lambda increase करेगा, yes or no, ठीक है। सो
यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मेजरेबल। ठीक है, सो यहां पे आप एक कंक्लूजन लिखो। ये एग्जांपल आप सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? ये एग्जांपल सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है, सो राइट अ सेंटेंस हियर। ठीक है, वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ is only significant, is only significant for microscopic particles, microscopic, for microscopic particles, for macroscopic particles, for macroscopic particles, wave nature, wave nature is not significant. लिख लो, de Broglie wavelength is only significant for microscopic particles, यानी कि this is only valid or only useful for very small particles. This is not useful for larger particles. Macroscopic का मतलब larger, microscopic का मतलब smaller. Is this done? ठीक है, so let's do one more question. ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी रहेगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कैलकुलेशन एक्सटेंसिव, बट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? ध्यान दो, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if it is accelerated, if it is accelerated through a potential, through a potential of let's say 6 volts. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो। What is the de Broglie wavelength of an electron if it is accelerated through a potential of 6 volts? क्या क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? ठीक है, now before you start, this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. Between 1, 2, 3, to solve this question, which equation should you use? ठीक है, very simply 3. Start करो. Before I finish the session, you should finish and give me the answer. फटाफट try to finish up the answer.
क्या आंसर आएगा बताओ। चेक करो कहीं पे कोई कुछ अंडर रूट वगैरह तो नहीं भूल गया। ओके, लेट्स चेक। सो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m/q इंटू वी। ये सुनो, ये पार्ट तो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप बस यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आप डालते जाओ। सो 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू 6। चेक करो, मुझे क्यों लग रहा है सबके सब ये वाले वाले भूल गए। सभी ने करेक्ट किया यहाँ तक, फिर तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। सो इस 9.1 को मैं अप्रोक्सीमेटली 9 ले रहा हूँ ताकि अंडर रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, ओके, सो दिस इज 2 इंटू 9.6। सो देखो ये आपका क्या आएगा, 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, दिस इज 10⁻50, दिस इज 10⁻50, तो बाहर में कितना आ जाएगा, 10⁻25। ठीक है, ये 9 का बाहर आ गया 3 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 19.2। चेक करो, चेक करो। ठीक है, सो 19 का अंडर रूट जो है मैं अप्रोक्सीमेटली 4.5 ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दिस इज 6.6 बाई 3 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, या फिर अगर आप चेक करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज 6.6, सो दिस इज 1.5 और दिस इज 0.2 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और दिस इज 2 इंटू 10⁻10 मीटर्स। चेक करो एक बार। मैंने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या। सही है, सही है, सही है। क्या ये सभी को समझ में आया। ठीक है, ऑब्वियसली आई हैव डन अ लॉट ऑफ रफ कैलकुलेशन, यहाँ पे काफी सारा कैलकुलेशन जो है वो रफ वैल्यूज है। ठीक है, बट मोरलेस आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस अब पोटेंशियल 6 वोल्ट्स की जगह इस चीज का वैल्यू या ओवरऑल। हाँ तो ठीक है, एक ही बात नहीं हो गया क्या, एक ही बात नहीं हो गया। आपका आपका 13.2 आ रहा है, ठीक है, मेरा 13.5 आ रहा है, एक ही बात नहीं हो गया क्या। ठीक है, एक ही बात हो गया। नाउ आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v volts। ठीक है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो दिया है। ठीक है, व्हाट इज द डी, आपका होमवर्क है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v volts। यहाँ पे v जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, आपको आंसर निकालना है इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको आंसर निकालना है इन एंगस्ट्रॉम, यानी कि ध्यान दो, आपका ये जो फॉर्मूला है, आपका ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे h नोन है, 2 नोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी नोन है। तो आप इन सभी वैल्यूज को डालो, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, सिर्फ यहाँ पे v जो है वो एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।